इमेजिन दिस। आपने एक स्टॉक बाय किया। आपने रिसर्च किया, कन्विक्शन बनाया, एंट्री ली। कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक स्टॉक चलना शुरू हुआ। 10% आप खुश हुए। 15% आप कॉन्फिडेंट हुए। 25% अब आपके माइंड में एक नया थॉट आया, प्रॉफिट बुक कर लूं क्या। यहीं से कहानी शुरू होती है। अब सेम स्टोरी को थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं। जब आपने स्टॉक बाय किया था, उस टाइम आपकी थिंकिंग क्या थी? यह स्टॉक अंडरवैल्यूड है। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। मैं इसे होल्ड करूंगा। मतलब आपकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म थी। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट दिखा, थिंकिंग शॉर्ट टर्म हो गई। अब आपका फोकस चेंज हो गया। ग्रोथ से प्रॉफिट पर, प्रोसेस से आउटकम पर। यही पहला बिहेवियरल शिफ्ट है। अब इस मोमेंट को डीपली समझते हैं। जब स्क्रीन पर ग्रीन दिखता है, ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। आपको अच्छा लगता है। लेकिन साथ में एक सटल फियर भी आता है। यह प्रॉफिट चला गया तो। यह फियर बहुत साइलेंट होता है, लेकिन पावरफुल होता है। और धीरे धीरे डिसीजन कंट्रोल कर लेता है। अब आप चार्ट नहीं देख रहे। आप प्रॉफिट देख रहे हो। आप बिजनेस नहीं देख रहे। आप पीएल देख रहे हो। और पीएल इमोशनल होता है। बिजनेस रैशनल होता है। यहीं से इमोशनल डिसीजन शुरू होता है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल। आप प्रॉफिट क्यों बुक करते हो? क्या इसलिए कि बिजनेस खराब हो गया? नहीं। क्या इसलिए कि वैल्यूएशन एब्सर्ड हो गया? रेयरली। तो रीजन क्या है? सिंपल। आप कंफर्टेबल फील करना चाहते हो। आप अनसर्टेनिटी रिमूव करना चाहते हो। प्रॉफिट बुक करना सर्टेनिटी देता है। होल्डिंग अनसर्टेनिटी देता है। ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी को प्रेफर करता है। अब इस बिहेवियर को साइंस कैसे एक्सप्लेन करता है? यह आता है प्रोस्पेक्ट थ्योरी से, जो बिहेवियरल फाइनेंस का कोर कॉन्सेप्ट है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब लोग प्रॉफिट में होते हैं, वो रिस्क अवॉइड करते हैं। जब लोग लॉस में होते हैं, वो रिस्क लेते हैं। मतलब, प्रॉफिट में सिक्योर, लॉस में गैम्बल। यह काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन यही रियलिटी है। अब एक रियल लाइफ एनालॉजी लेते हैं। आप कैसीनो में हो। आपने 1,000 रुपए जीता। अब आपके पास 2,000 रुपए है। आप क्या करोगे? आप सोचोगे चलो 1,000 रुपए पॉकेट में डाल लेता हूं। आप सिक्योर करना चाहते हो। अब रिवर्स सिचुएशन। आप 1,000 रुपए हार गए। अब आपके पास 0 रुपए है। आप क्या करोगे? आप डबल बेट करोगे रिकवर करने के लिए। यही बिहेवियर स्टॉक मार्केट में भी होता है। अब वापस मार्केट पर आते हैं। जब आप प्रॉफिट में होते हो, आप जल्दी एग्जिट करते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं होती। असल डैमेज बाद में होता है। जब वही स्टॉक 2x 3x हो जाता है, तब रिग्रेट आता है। और रिग्रेट फ्यूचर डिसीजंस को खराब करता है। अब लॉस साइड समझते हैं। आपने एक स्टॉक बाय किया। वो नीचे गया। 10% डाउन। आपने इग्नोर किया। 20% डाउन। आपने सोचा टेम्परेरी है। 30% डाउन। आपने कहा लॉन्ग टर्म है। यहां लैंग्वेज चेंज होती है। प्रॉफिट में शॉर्ट टर्म, लॉस में लॉन्ग टर्म। यह बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अब डीपर जाते हैं। जब स्टॉक नीचे जाता है, आपको पेन फील होता है। यह पेन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। यह साइकोलॉजिकल है। यह पेन कहता है, तुम गलत थे। और ब्रेन इस पेन को अवॉइड करना चाहता है। इसलिए आप सेल नहीं करते। अब यहां एक इल्यूजन क्रिएट होता है। आप सोचते हो, जब तक मैंने सेल नहीं किया, लॉस नहीं हुआ।
यह स्टेटमेंट टेक्निकली सही है, लेकिन प्रैक्टिकली डेंजरस है, क्योंकि कैपिटल ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब इस बिहेवियर के पीछे 3 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। पहला, लॉस अवर्जन। लॉस का पेन गेन के प्लेजर से ज्यादा होता है, इसलिए आप लॉस अवॉइड करते हो। दूसरा, ईगो। आप खुद को रॉन्ग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तीसरा, एंकरिंग। आप बाय प्राइस से अटैच हो जाते हो। अब एक एग्जाम्पल, आपने स्टॉक 100 रुपए पर बाय किया, अब वो 60 रुपए पर है। आप सोचते हो जब 100 रुपए आएगा तब सेल करूंगा, लेकिन सवाल यह है, क्या 100 रुपए वापस आएगा? यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपका माइंड उसी नंबर से चिपक जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप क्यों होल्ड कर रहे हो? क्या इसलिए कि फ्यूचर ब्राइट है, या इसलिए कि पास्ट में आपने बाय किया था? अगर आंसर दूसरा है, तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, आप एंकरिंग कर रहे हो। अब दोनों बिहेवियर्स को कंबाइन करते हैं। प्रॉफिट में आप जल्दी एग्जिट करते हो, लॉस में आप होल्ड करते हो। यह कॉम्बिनेशन डेडली है, क्योंकि मैथमेटिकली स्मॉल गेन्स प्लस लार्ज लॉसेस इज इक्वल टू वेल्थ डिस्ट्रक्शन। अब एक सिंपल मैथ एग्जाम्पल, आप 10 ट्रेड्स करते हो, 8 ट्रेड्स में 1000 रुपए प्रॉफिट, टोटल 8000 रुपए। 2 ट्रेड्स में 5000 रुपए लॉस ईच, टोटल लॉस 10,000 रुपए। नेट रिजल्ट 2000 रुपए लॉस। आप सही थे 80% टाइम, फिर भी लॉस हुआ। क्यों? बिहेवियर। यही रीजन है कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। आप 40% टाइम भी सही हो सकते हो और फिर भी पैसा बना सकते हो, अगर विनर्स बड़े हैं और लूजर्स छोटे हैं। अब हम उस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं जहां रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। समस्या समझना आसान है, लेकिन बिहेवियर बदलना मुश्किल है। और बिहेवियर तभी बदलता है जब प्रिंसिपल्स क्लियर हों और एक्शनेबल हों। अब हम उन्हें डिटेल में समझेंगे। पहला प्रिंसिपल है प्री कमिटमेंट। इसका मतलब है डिसीजन पहले लेना, इमोशन आने से पहले। जब आप ट्रेड एंटर करते हो उस समय आपका माइंड रिलेटिवली काम होता है, आप लॉजिकल होते हो, लेकिन जैसे ही ट्रेड चलना शुरू करता है इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए एंट्री के समय ही डिसाइड करो, मैं कब एग्जिट करूंगा अगर प्रॉफिट हुआ, मैं कब एग्जिट करूंगा अगर लॉस हुआ। यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स फेल करते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक स्टॉक 100 रुपए पर बाय करते हो। आप पहले डिसाइड कर सकते हो, अगर यह 85 रुपए जाता है तो मैं एग्जिट करूंगा, अगर यह ट्रेंड ब्रेक करता है तो मैं एग्जिट करूंगा, अगर बिजनेस थीसिस चेंज होता है तो मैं एग्जिट करूंगा। यह रूल्स आपके लिए सेफ्टी नेट हैं। अब जब प्राइस 85 रुपए आता है आपको सोचना नहीं है, आपको एक्सिक्यूट करना है। यही डिफरेंस है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर और इमोशनल इन्वेस्टर में। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर डिसीजंस पहले लेता है, इमोशनल इन्वेस्टर डिसीजंस बाद में लेता है, और बाद में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है प्रोसेस ओवर आउटकम। यह सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टर्स आउटकम पर फोकस करते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, लेकिन आउटकम शॉर्ट टर्म में रैंडम हो सकता है। प्रोसेस रिपीटेबल होता है। आपको खुद से पूछना है, मैंने यह ट्रेड क्यों लिया था? क्या वह रीजन अभी भी वैलिड है? अगर आंसर हाँ है तो प्रॉफिट होने पर भी एग्जिट मत करो, अगर आंसर नहीं है तो लॉस होने पर भी एग्जिट करो। इसका मतलब यह है कि आपका डिसीजन प्राइस ड्रिवन नहीं होना चाहिए, वह लॉजिक ड्रिवन होना चाहिए। यह शिफ्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि यह आपको इमोशनल स्विंग्स से बचाता है।
तीसरा प्रिंसिपल है पार्शियल एग्जिट। यह प्रैक्टिकल ब्रिज है साइकोलॉजी और डिसिप्लिन के बीच। अगर आप पूरी पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहे तो पूरी पोजीशन एग्जिट मत करो। मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, स्टॉक 30% अप है, आप 30,000 रुपए प्रॉफिट में हो, आपको डर लग रहा है, तो आप 30,000 रुपए या 40,000 रुपए वर्थ शेयर्स सेल कर सकते हो, बाकी को होल्ड कर सकते हो। इससे क्या होगा? आपका माइंड काम हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ सिक्योर कर लिया और आप रिमेनिंग पोजीशन को कंफर्टेबली होल्ड कर पाओगे। यह स्ट्रैटेजी स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत यूजफुल है। चौथा प्रिंसिपल है रीफ्रेमिंग। यह पूरी गेम बदल देता है। आप लॉसेस को कैसे देखते हो, यह आपके डिसीजंस को डिफाइन करता है। अगर आप लॉस को फेलियर मानते हो तो आप उसे अवॉइड करोगे। अगर आप लॉस को कॉस्ट मानते हो तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे। बिजनेस में हर कॉस्ट जरूरी होती है। रेंट, सैलरी, मार्केटिंग। उसी तरह मार्केट में लॉस भी एक कॉस्ट है। यह कॉस्ट है लर्निंग की, यह कॉस्ट है पार्टिसिपेशन की। जब आप लॉस को कॉस्ट की तरह देखने लगते हो तो इमोशनल प्रेशर कम हो जाता है और डिसीजंस बेहतर हो जाते हैं। पांचवा प्रिंसिपल है डिटैचमेंट फ्रॉम बाय प्राइस। यह बहुत सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट है। आपका बाय प्राइस आपके माइंड में एंकर बन जाता है। आप हर डिसीजन उसी के आसपास लेते हो, लेकिन मार्केट को आपके बाय प्राइस से कोई मतलब नहीं है। मार्केट करंट रियलिटी पर चलता है। इसलिए आपको खुद से एक सवाल पूछना है, अगर आज मेरे पास कैश होता तो क्या मैं यह स्टॉक इस प्राइस पर बाय करता? अगर आंसर नो है तो लॉजिकली आपको एग्जिट करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता क्योंकि वह पास्ट से अटैच्ड होता है। डिटैचमेंट आपको प्रेजेंट में डिसीजन लेने में मदद करता है। छठा प्रिंसिपल है टाइम स्टॉप। यह प्रिंसिपल बहुत कम लोग उसे करते हैं, लेकिन यह बहुत पावरफुल है। हर इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्राइस रिस्क नहीं होता, टाइम रिस्क भी होता है। अगर आपका स्टॉक 1-2 साल तक मूव नहीं करता तो आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता है। इसलिए आपको एक टाइम लिमिट डिफाइन करनी चाहिए। अगर यह स्टॉक इस टाइम फ्रेम में परफॉर्म नहीं करता तो मैं इसे रिव्यू करूंगा या एग्जिट करूंगा। यह आपको डेड इन्वेस्टमेंट्स से बचाता है। अब इन 6 प्रिंसिपल्स को एक साथ देखते हैं। प्री कमिटमेंट आपको इमोशनल डिसीजंस से बचाता है। प्रोसेस फोकस आपको लॉजिकल बनाता है। पार्शियल एग्जिट आपको साइकोलॉजिकल कंफर्ट देता है। रीफ्रेमिंग आपको लॉसेस एक्सेप्ट करना सिखाता है। डिटैचमेंट आपको प्रेजेंट में डिसीजन लेने देता है। टाइम स्टॉप आपको कैपिटल एफिशिएंट बनाता है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर चेंज होगा, और जब बिहेवियर चेंज होता है तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। एक बात याद रखो, मार्केट में सक्सेस का सीक्रेट कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सीक्रेट है बिहेवियर कंट्रोल। फाइनल थॉट, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म में यही कंट्रोल आपकी वेल्थ डिफाइन करेगा।